मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो जैसे कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अनुसार हम देश और राज्यों का शासन का संचालन सुचारू रूप से कर सकें, इसलिए संविधान बनाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देश। ठीक, देश को चलाने के लिए इसलिए सब मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आएंगे सब। हम आगे हम ब्रीफ से इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे हम बात कर लें, संविधान बनाया जिससे देश और सरकार, राज्य की सरकार का संचालन कर सके, सुचारू रूप से प्रशासन हो सके, शासन का संचालन हो सके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक, देश है, देश की तुलना, ये तुलना की जा रही, दोनों में सेम है। ये ग्राफ आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। ठीक, देश को चलाने के लिए संसद होती है। संसद में कौन होते हैं? संसद के दो कमरे होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं। ये तीन लोग मिलके संसद बनाते हैं। इसी तरह देश है, एक राज्य, देश के अंदर राज्य आ गया, राज्य के लिए विधानमंडल होता है, विधानमंडल के दो कमरे, विधानसभा और विधान परिषद, और ये प्लस राज्यपाल और विधानसभा विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल बनता है। राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। ठीक, तो अब बात करें, संसद के दो कमरे हो गए आपके, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक, लोकसभा नाम से लग रहा है जो लोगों का समूह, जहां कई सारे लोग रहते हो वो लोकसभा, और राज्यसभा से राज्यों से चुनकर आए हुए लोग राज्यसभा कहलाते हैं। ठीक, वो राज्यसभा में रहते हैं। ठीक, तो और एक चीज और ये समझ लो, लोकसभा को इसी तरह आपका विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, अब इसकी कंपेरिजन मैंने किया, इसकी तुलना की है, तुलना में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, पहले हम आपसे यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बात कर लें। देश है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल हो गया। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि मैंने आपको एक टॉपिक पे एक्सप्लेन भी किया है। फिर यहाँ पे मैं एक बार कंपेरिजन कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसी तरह राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, और विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता है, विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं। तो ये हो गया आपके कंपेरिजन। अब बात करते हैं संसद और इधर विधानमंडल। संसद के दो कमरे बताए, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा प्रथम सदन होता है, राज्यसभा दूसरा सदन होता है। इसी तरह विधानमंडल में विधानसभा प्रथम सदन होता है, विधान परिषद दूसरा सदन होता है। इसके बाद लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इसी तरह विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। ठीक, लोकसभा अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसी तरह विधानसभा अस्थायी होता है और विधान परिषद स्थायी होती है। ठीक, और इसमें लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, इसी तरह विधानसभा भंग हो सकती है, विधान परिषद भंग नहीं होती है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह विधानसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, अब राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, विधान परिषद में भी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा में आपका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, और इतने ही सदस्य पुनः निर्वाचित होते हैं, और इतने ही सदस्य पुनः निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, इसी तरह इसमें मंत्री विधानसभा में बैठते हैं। ठीक, और अब इसका प्रमुख आपकी मंत्रिपरिषद हो गई। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। विधानमंडल में मंत्रिपरिषद जो होती है, इनके विधानमंडल का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, ये हाँ लोअर सदन हो गया, ये विधानसभा लोअर सदन हो गई। ठीक, वो बता दिया, अस्थायी हो गया। और मंत्रिपरिषद जो होती है आपकी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, इसी तरह इसमें विधानसभा और ये तो इसी तरह मंत्रिपरिषद आपके लोकसभा में बैठते हैं। ठीक, मंत्री लोकसभा में बैठते हैं, इसी तरह इसमें मंत्री विधानसभा में बैठते हैं। इसके बाद जो आपका मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जो होगा वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा। ठीक, ये हो गया। और इसके बारे में आगे डिटेल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद
जो इसमें प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो इस अपने संसद के किसी भी सदन के 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी पड़ती, सदस्य बनना पड़ता है। इसी तरह जो इसमें मुख्यमंत्री बनते हैं राज्य में, उनको विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के भीतर लेनी होती है। तो ये था कंपेरिजन। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे हम मंत्रिपरिषद ही पढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री चालू होगा, उसके बाद मंत्रिपरिषद चालू होगा टॉपिक। आगे कंटिन्यू आप चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।